बच्चों, आज हम दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ पर। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। रिसीट और पेमेंट अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज़ लाइक कैश बुक। मगर कैश बुक और रिसीट और पेमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, जबकि कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि ये सब्सिडरी बुक का पार्ट होता है, रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। तो कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, जबकि रिसीट और पेमेंट में ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होते। तो अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहें, तो कैश बुक में से किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग पीरियड है वो जनवरी से दिसंबर है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमें इन सब महीनों में डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लो 3 जनवरी को कोई सैलरी की पेमेंट हुई है 40,000 की, तो हम 3 जनवरी को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। ऐसे ही जनवरी के बाद फिर फरवरी में 5 फरवरी को 40,000 सैलरी या 45,000 सैलरी की पेमेंट हुई है, तो कैश बुक में फिर क्रेडिट साइड 45,000 सैलरी की रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे ही फिर 10 मार्च को फिर सैलरी पे की गई है 70,000 की, तो फिर से सैलरी रिकॉर्ड हो जाएगा पेमेंट साइड 70,000। अब ये इन अमाउंट्स में ये रियल में पेमेंट हुई है, ये जो अमाउंट्स है रियल में पेमेंट हुए हैं, यानी कि कैश बुक जो है वो रियल में कितना कैश की पेमेंट हो रही है वो रिकॉर्ड करता है, वो भी डेट वाइज। ठीक है, तो कैश बुक में तो हमने इस तरीके से रिकॉर्ड किया डेट वाइज, लेकिन रिसीट और पेमेंट में डेट वाइज सैलरी रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि कैश बुक में जो हमने सैलरी लिखी है उसका टोटल वो पेमेंट साइड लिखा जाएगा। यानी रिसीट एंड पेमेंट में पूरे साल का जो पेमेंट है वो होता है, जबकि कैश बुक में डेट वाइज रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। कैश बुक हम अगर नेचर की बात करें तो कैश बुक रियल इन नेचर होता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैश बुक, तो नहीं पूछा जाएगा आपको 12th में रिसीट एंड पेमेंट का नेचर पूछा जाएगा। तो क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है, तो रिसीट और पेमेंट का नेचर भी क्या होता है? इट इज़ रियल इन नेचर। ठीक है, और किस बेसिस पे बनाया जाता है? हमने 11th में पढ़ा था अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो जो रिसीट और पेमेंट है वो किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन गए? विच अकाउंट और बुक इज़ सिमिलर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? कैश बुक इज सिमिलर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल इन नेचर। व्हाट इज़ द बेसिस टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कैश बेसिस। ओके, तो ये आंसर्स आपके आएंगे। सेकेंड हम अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे वो है टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एनपीओ जो है वो प्रॉफिट बेसिस पे नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया जाता, इसलिए वो ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। लेकिन इनके भी इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी इनकम होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनकी समरी को बनाने के लिए ये लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता था? नॉमिनल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर भी क्या होगा? नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नॉमिनल इन नेचर। मैं नेचर की बात कर रही हूँ, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो नॉमिनल इन नेचर। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो हम क्या लिखेंगे? एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक हमने बात की कि रिसीट एंड पेमेंट का नेचर रियल होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर नॉमिनल होता है। रिसीट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अब ये क्या चीज़ है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस? हालांकि हम ये कवर कर चुके हैं 11th के सिलेबस में, मगर थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ इनके बारे में। कैश बेसिस का मतलब रियल में कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि टोटल कितना कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, या टोटल कितना कैश जा रहा है।
पेमेंट हो रहा है, हम इसे कैटेगराइज नहीं करते हैं। इन चीज़ों को हमें कैटेगराइज नहीं करना है। किन चीज़ों में हम कैटेगराइज कर लेते हैं इनको? रेवेन्यू रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स में, इनमें कैटेगराइज कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए, इनमें भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन हम कैश बुक में ये सारी कैटेगरीज नहीं करते। यानी कैश बुक में चाहे प्रीवियस ईयर की पेमेंट कर रहे हो, आप करंट ईयर के लिए पेमेंट कर रहे हो, या नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर रहे हो, अगर पैसा जा रहा है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से चाहे आप रेवेन्यू पेमेंट, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही हो या कैपिटल एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड, इसमें रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या होती है? रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। ऐसे ही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये पेमेंट किसके लिए होना चाहिए? करंट ईयर के लिए ही होना चाहिए। और एक्सपेंसेस भी किसके लिए होने चाहिए? करंट ईयर के। ये याद रखना है हमें। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट से हमें चीज़ें, सबसे पहले तो एक और चीज़ है जो आपको समझाने के लिए है। जैसे हम 11th में ट्रायल बैलेंस हमें दिया जाता था क्वेश्चन में, और हम इसको देखकर छांट कर लिखते थे। कुछ आइटम्स हम ट्रेडिंग में लिख देते थे, कुछ आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, कुछ आइटम्स हम बैलेंस शीट में लिखते थे। ऐसे ही इसमें आपको रिसीट और पेमेंट दिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। इनमें से आपको आइटम छांटने हैं, और कुछ आइटम को आप कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, और कुछ आइटम को कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में। आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। कौन से आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे? रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स भी कौन से? ओनली फॉर करंट ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर का अगर कोई आइटम है या नेक्स्ट ईयर का अगर कोई आइटम है तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर अगर पेमेंट हो रही है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेकिन वो कैश बुक या रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, पेमेंट साइड लिखा जाएगा। लेकिन इस रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखकर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जब हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की जो पेमेंट है वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट ईयर की पेमेंट और प्रीवियस ईयर की पेमेंट को हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की पेमेंट को और नेक्स्ट ईयर की पेमेंट को अगर उसमें है तो माइनस कर देंगे। सिर्फ करंट ईयर की पेमेंट कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें इनकम्स भी कौन सी लेनी है? रेवेन्यू इनकम्स लेनी है। तो हमें सारे रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने होते हैं, जो किससे रिलेटेड है? करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या हम लिखते हैं? बैलेंस शीट में हम सारी कैपिटल नेचर की चीज़ों को लिखते हैं, यानी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स हम जो है वो बैलेंस शीट में लिखते हैं, कैपिटल नेचर की चीज़ों को। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।